लेकिन सर जी आइए आप यहाँ पर पहुंचे सौभाग्य इस प्रतियोगिता का। और अशोक सर जो कि इस वक्त पहले इस फाइनल के मुकाबले की शुरुआत करेंगे हमारे साथ। थैंक यू, प्लीज है। धन्यवाद कृष्णा। गावडे, शेखर गावडे आणि सर्व मान्यवर या ठिकाणी तुमचं मनपूर्वक धन्यवाद, आभार। एक सुंदर अशी स्पर्धा वळूया मैदानात। आमच्यासोबत कृष्णादेवजी आणि त्याचबरोबर स्पर्धेसाठी बक्षीस सलग 3 चौकार 3 षटकार किंवा विकेट हॅट्रिकसाठी सिद्धेश उर्फ भाई परब यांनी या ठिकाणी बक्षीस पुरस्कृत केलंय। त्याचबरोबर आबा प्रभू यांनी या ठिकाणी 3 षटकार किंवा विकेट हॅट्रिकसाठी आणि प्रत्येक या ठिकाणी बक्षीस आबा प्रभूंनी पण पुरस्कृत केलंय। तसंच प्रत्येक षटकार किंवा विकेटसाठी बक्षीस पुरस्कृत करतायत राज वॉटर स्पोर्ट्स 200 रुपये। खूप खूप धन्यवाद, कारण खेळात मैदानात बक्षीस हवीत त्याचमुळे मजा येते आणि सामना सुरू होतोय। स्पर्धेचा अंतिम सामना पॅराडाइज बीच बॉयज आयोजित एक भव्य दिव्य अशी स्पर्धा आणि पहिला चेंडू फायनल मॅचच्या हलक्याच खेळून काढतोय शॉर्ट स्क्वेअर लेगला, जवळपास शॉर्ट फाईन लेगला। धाव घ्यायचा प्रयत्न काय होत नाही मैदानात, निर्धाव चेंडू नाणेफेक जिंकली आरवलीश्वर आरवली क्रिकेट संघानं मैदानात क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय आणि फलंदाजीसाठी सज्ज झालाय तो वेंगुर्ला क्रिकेट संघ। आज 2 दर्जेदार संघ, ज्या 2 दर्जेदार संघाला या स्पर्धेत थांबावं लागलं, एक मालवण देवबाग संघ आणि दुसरा शिरोडा क्रिकेट संघ। ऑप्टमच्या बाहेर चेंडू, पंच दोन्ही हात समांतर करतायत, अवांतरचा इशारा होतोय। उत्तम मोठे आणि किशोर भगत गेले सातत्याने कित्येक दिवस पंचगिरीचं काम करतायत, अतिशय बारकाईनं तीक्ष्ण नजरेनं प्रत्येक चेंडूवर अतिशय सुंदर अशी कामगिरी करतायत आणि त्याचमुळे त्यांना ओळखलं जातं, बोलवलं जातं भरपूर मोठमोठ्या स्पर्धात। ते 2 पंच मैदानात दिसतायत। लेग स्टंपरचा चेंडू, सुंदर फटका बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला, फायनल मॅचचा पहिला चौकार डीजे। जयराम कावळे आणि अक्षय जाधव तुमचा पण खूप खूप धन्यवाद। लाईटची व्यवस्था करतायत आमचे मित्र नारायण परब आणि त्यांचे सर्व कुटुंबीय, तुमचा पण धन्यवाद। बाबा डेकोरेटर्स मंडप व्यवस्था। त्यानंतर पुन्हा एकदा मैदानात वळूया। फुलटॉस चेंडू, खराब फटका, बघूया चेंडू हवेत स्क्वेअर बाउंड्रीच्या दिशेनं, पुन्हा एकदा 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग, बॅकअप होता या ठिकाणी आणि अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी मैदानात। टाळ्यांचा कडकडाट होतोय मैदानात। आज भरपूर सपोर्टर आले, खास करून आरवली संघाकडून मी म्हणेन तर भरपूर सपोर्टर आले। पंचांचा चौकाराचा इशारा होतोय, 4 धावा मिळत आहेत, भरपूर सपोर्टर आणि त्याचबरोबर वेंगुर्ला संघाकडून पण भरपूर सपोर्टर आलेत। आमचे मित्र यश किनळेकर हेही सामना बघतायत, त्यांनी या स्पर्धेला शुभेच्छा दिल्यात। यश तुमचा पण मनपूर्वक धन्यवाद। राधाकृष्ण पेडणेकर इलियास हे पण सामना बघतायत, भूषण सारंग वेंगुर्लेतून सामना बघतायत, त्यांनी शुभेच्छा दिल्यात या स्पर्धेला। गोलंदाज सज्ज होते आपल्या बॉलिंग मार्कवर, बाबा बाक्कर सलामीला वासुदेव आणि त्याच्यासोबत समीर हे 2 सलामीवीर वेंगुर्ला क्रिकेट संघाकडून। टॉप एजला लागतोय, पुन्हा एकदा चेंडू यष्टिरक्षकाच्या मागे, आउटफील्ड अतिशय फास्ट आहे, चौकारासाठी चेंडू सीमा पार 4 धावांसाठी। बक्षिसांचा वर्षा होतोय, सलग 3 चौकार सलग 3 षटकार विकेट हॅट्रिक आणि पहिल्याच षटकात या ठिकाणी फलंदाज मात्र समीर लागोपाठ 3 चौकार टोलवतोय आणि बक्षिसाचा मानकरी ठरतोय। ओमकार पांढरे आमच्या सोबत गुणलेखकाचं काम करतोय। ओव्हर द विकेट मारा करतोय गोलंदाज, चांगला चेंडू, थोडासा लेग कटर पद्धतीचा हलकाच अपील होतोय, चेंडू आणि बॅट यांचा नीटसा संपर्क होत नाही। पॉवर प्लेचं पहिलं षटक, 6 षटकांचा सामना। याच मैदानात उद्या आणखी एक भव्य दिव्य स्पर्धा राष्ट्रीय काँग्रेस यांच्या वतीनं आयोजित, जी नॉकआउटची स्पर्धा असेल आणि त्या स्पर्धेत तुम्हाला मात्र कणकवली, देवगड, त्याचबरोबर सावंतवाडी, बांदा, मळगाव, माझगाव, मडुरा या परिसरातील खेळाडू या मैदानात बघायला मिळतील। ओव्हरपिच चेंडू, एक घणाघाती फटका डीप मारला, एकेरी धाव, दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय, अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षण मैदानात
आणि नक्कीच कृष्णा 4 धावा वाचवतो या ठिकाणी. जे आमचे बॉल बॉईज आहेत किंवा लाईनमन आहेत ते आपल्याला विनंती असेल, अंतिम सामना आहे आणि थोडंसं त्या ठिकाणी तुम्ही या ठिकाणी कोई ज्यादा नहीं बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अंपायर वहां पर जाएंगे, अंपायर देखेंगे क्या वहां पर हुआ, किस अंदाज में वहां पर फील्ड की गई. लेकिन अशोक नाइक लग तो इस तरह से कि बेहतरीन फील्डिंग मैदान पर, लेकिन अंपायर ने कोई इशारा किया नहीं. इसका मतलब है कि ये सेफ है, रन कुछ रन बचाते हुए. जे आमचे लाईनमन आहेत किंवा बॉल बॉईज आहेत मंडळ, हॅलो डोंगरे साहेब थोडंसं, हॅलो हॅलो कोणी यायचं नाही इकडे, कोणीच येऊ नका आमच्या अगदी बाजूला, या ठिकाणी बिलकुल यायचं नाही. एका बाजूनं साईलीला रोडलाईन्स क्रिकेट संघ मालक अमर मोंडकर आणि दुसऱ्या बाजूनं आरवलीशेर आरवली क्रिकेट संघाचे संघ मालक निलेश बाक्कर. तुमचं पण मनपूर्वक धन्यवाद. निलेश बाक्कर आणि अमर मोंडकर हे दोन संघ मालक या अंतिम सामन्यादरम्यान. पहिलं षटक समाप्त होतोय. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जुट जाते कृष्णा देवजी के साथ. एलिस्टर ने लाजवाब फील्डिंग, पूरे प्रतियोगिता में योगेश एलिस्टर ने लाजवाब फील्डिंग की. एक अच्छा डाई लगाया, यहाँ पर रन रोके, 15 पर पहुंचा टीम का स्कोर और एक बिल्कुल बड़ा मुकाबला. इस स्तर पर सर जी एक अच्छी फील्डिंग चाहिए मैदान पर. ये रन आखिरी समय पर बहुत काम करेंगे मैदान में. आपने आज के 2 सेमीफाइनल के मुकाबले देखे भाई, क्या मैच देखने को मिले. और गेंदबाजी में तब्दीली मैदान पर. विनय मैदान में, वासुदेव गावड़े अब जब स्ट्राइक पर रहेगा इसके सामने. विनय गावड़े जो कि इस वक्त मैदान पर. नीरज यादव, ओ फुल टॉस कैन कट क्या गेंद को पॉइंट के बगल से निकली गेंद, पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए. के साथ टीम का स्कोर मैदान पर पहुंचा, जबकि 19 रन पर. एक खूबसूरत माहौल, फाइनल का मुकाबला उत्कंठा और गर्दी चैनल. इस बाहर क्लीन बोल्ड मैदान में ऑफ स्टंप के बाहर गए, छफल किया, शॉट के लिए जगह बनाने का प्रयास और उसी अंदाज में बॉलिंग, सीधी स्टंप पर गेंद, क्लीन बोल्ड. इस वक्त मैदान पर वासुदेव गावड़े आउट. वासुदेव शायद तो मैं कहूंगा थोड़ी जल्दबाजी, रन गति ठीक ठाक थी, 19 पर पहुंच चुका. इससे पहले बाउंड्री लगी थी और उसी के साथ अपना विकेट दे गए. मतलब जो आपने काम किया उस पर आप ही ने सब कुछ पानी फेर दिया. अब सिंदूर का स्टार खिलाड़ी, जिस खिलाड़ी का जिक्र, जिस खिलाड़ी का नाम पूरे गर्व के साथ देता है, ये खिलाड़ी मैदान पर किसी भी रूप में हो, हर छक्के के लिए जो कि 100 रुपए सम्मानीय. अंश किनेकर से लगभग अंश ईमानदार किनेकर से लगभग गणेश के लिए हर छक्के के लिए 100 रुपए. सिर्फ गणेश कुबल के लिए ऑफर है ये अंश की तरफ से. गणेश कुबल जो कि स्ट्राइक पर है, एक गुणवान खिलाड़ी, गुणवत्ता इसकी बताने की कोई आवश्यकता नहीं. इसके नस नस में बल्लेबाजी बसी है. ओ आते ही पहली गेंद शायद बल्ले पर लगी या नहीं लगी ये नहीं पता, लेकिन चलिए गेंद लॉन्ग लेग पर निकल रही है. गेंद को रोकने का सिर्फ प्रयास होगा और शायद इसी के साथ निकला 4 रन के लिए. गेंद शायद बल्ले पर पहले लगी मैदान पर. इसी 94 के साथ टीम का स्कोर अब मात्र पहुंचा
23 रन पर गणेश कुबल ऑन स्ट्राइक मैदान पर इस वक्त बल्लेबाजी पर। ओ गति परिवर्तन गेंद ऑन साइड पर स्कोर लेग अंपायर के डी ऊपर से स्कोर लेग बाउंड्री पर पहला रन बहुत तेज निकला और गणेश अपने निजी टोटल 5 पर 2 गेंदों पर और टीम का स्कोर अब 24 रन मैदान पर। को एक विकेट नुकसान के बाद मैदान में समीर जादव अब स्ट्राइक पर रहेंगे। इससे पहले की गेंद पर पहले की आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट निकला, लगभग सभी को लगा गेंद सीमा रेखा से सवाल, लेकिन एलिस्टर पूरे प्रतियोगिता में भाई लाजवाब फील्डिंग इस खिलाड़ी की और उसी बलबूते पर कम से कम 5 रन वो बचाए गए मैदान में। 4 या 5 रन बचे और 4 रन शायद बचने के बाद वापस कुछ बातचीत मैदान पर। आरोली टीम जिनके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारी है, इस प्रतियोगिता कर जीत को अपने नाम करने के बाद एक जल्लोष कर सकते हैं। दूसरी ओर से देखा जाए तो गणेश कुबल की पूरी टीम जो कि मैदान पर खड़ी है। ओ फिर से ऑन साइड पर डीप मिड ऑन पर क्या एफर्ट, क्या फील्डिंग, क्या थ्रो मैदान में, लगभग फील्डिंग का भाई कोई सवाल जवाब नहीं रहेगा। क्या फील्डिंग वहां पर की गई, शायद इशारा कर रहे वहां पर दिखाई दिया, क्या वहां पर हुआ ये नहीं पता, लेकिन मामला 19-20 का है इस मैदान पर। और ये आउट मैदान पर। किशोर भगत निर्णय क्या आपका? आउट, ओके आउट। और ये आउट मैदान पर गणेश कुबल की बारी लगभग समाप्त। इस मैच में एक खूबसूरत माहौल मैदान के साथ अब काफी विचार विमर्श, काफी चर्चा हुई, उसके बाद इस मैदान पर एक ठोस निर्णय सुनाया गया। अगदी योग्य निर्णय येतोय पंचांचा, फलंदाज बाद होतोय। धन्यवाद। एक बेहतरीन अंपायरिंग का दायित्व निभाते हुए बिल्कुल करीबी मामला, लगभग अशोक नाइक बिल्कुल अंपायरों की तारीफ करनी पड़ेगी, अंपायरों की तारीफ करनी पड़ेगी, इतना बिल्कुल अच्छा निर्णय मैदान पर। यूट्यूब के माध्यम से मुकाबले चल रहे, लेकिन मैं कहूंगा दाद देनी पड़ेगा। अशोक नाइक कुछ पल होते हैं, उसी पल में आपको निर्णय देना होता है। सर जी क्या कहेंगे इसके बारे में? सर मी कृष्णा खरोखर खूप धन्यवाद देईन की 2 पंच आणि त्याचबरोबर आमचा कॅमेरामॅन ओमकार साठी खरोखर खूप खूप ओमकार तुझं धन्यवाद, कारण काय सुंदर कॅमेरा वर्क केलंय ओमकारने, खरोखर ओमकार खूप खूप धन्यवाद तुझं। वळ पुन्हा मैदानात या ठिकाणी नवीन फलंदाज सज्ज होतो या ठिकाणी। थोड़ी सी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर रखा है लाइन का, और इसी के साथ जबकि इस मैदान पर ये दूसरा ओवर समाप्त होता है। 2 ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 24 रन मैदान पर इस मैच में। थँक्यू डीजे, धन्यवाद। 2 षटक समाप्त होत आहे, धावफलक 24 धावा आणि दोन्ही संघ तुमच्यासाठी सूचना असेल, दोन्ही संघ मैदानात पंचांचा जो निर्णय असेल तो अंतिम असेल। सामन्यासाठी
पंचांचा जो निर्णय असेल मैदानात तोच अंतिम असेल. 24 धावा 2 षटकं समाप्त होत आहेत 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. 2 गडी बाद 24. वेंगुर्ला क्रिकेट संघ प्रथम फलंदाजी करतोय मैदानात. आरवली क्रिकेट संघ हा गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण करतोय. पुन्हा एकदा दोन्ही संघ तुमच्यासाठी सूचना असेल, जो निर्णय असेल तो मैदानात पंचांचा असेल आणि पंचांचा निर्णय हा अंतिम असेल. अशोक नाइक सर, मुकाबला बिल्कुल कड़क है, फाइनल का मुकाबला, हर एक पल जो कि बहुत अहम रहेगा इस मैच में. इस स्तर पर तो क्योंकि दो देखिए, एक छक्के का निर्णय था, उसके बाद एक रनआउट का निर्णय, और अंपायरों की दाद देनी पड़ेगी मैदान पर. बिल्कुल, और थोड़ी सी कृष्णा गर्मा गर्मी होगी मैदान में, क्योंकि फाइनल के मुकाबले है तो क्रिकेट के मैदान पर यह थोड़ी सी गर्मा गर्मी होती है कई बार कई मुकाबले में. फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स की ओर से. एलिस्टर गेंदबाजी के मोर्चे पर इस युवा खिलाड़ी ने बहुत जो कि एलिस्टर हो पीटर हो बहुत प्रभावित किया है हाल ही में, और बड़ी बड़ी प्रतियोगिता भी खेल रहे, तो बिल्कुल हौसला बुलंद हो चुका है. लेकिन पूरे प्रतियोगिता में बॉलिंग ही नहीं था, फील्डिंग से भी एलिस्टर ने काम बहुत अच्छा किया. कुछ रन रोके, कुछ अच्छे कैचेस लपके. तो बिल्कुल मैं कहूंगा एक युवा खिलाड़ी जिस पर पूरी टीम का विश्वास, पूरी जिम्मेदारी, आज उसी विश्वास को लेकर वापस मोर्चे पर गेंदबाजी के. तिसऱ्या षटकाला प्रारंभ होतोय कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडनं. एलिस्टर बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. राऊंड विकेट, चांगला चेंडू सन्मानानं खेळून काढतोय. कव्हरला एकेरी धाव झटपट दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. एकेरी धावेने दुसऱ्या धावेसाठी लॉंग ऑन बाउंड्रीवरनं फेक होते यष्टिरक्षकाच्या दिशेनं. सुंदर क्षेत्ररक्षण आणि पाव शतके धावफलकावर वेंगुर्ले क्रिकेट संघाचं. सामना 6 षटकांचा. सेमीफायनलची लढत, चुरशीची लढत. समीर वेंगुर्लेकर डावखुरा गोलंदाज ज्यानं अगदी तोंडातील घास हिरावून घेतला शिरोडा क्रिकेट संघासाठी. परंतु या सामन्यात मात्र मी म्हणेन की नक्की तुम्हाला एक किमान 60 ते 65 धावा हव्यात धावफलकावर, कारण आरवली क्रिकेट संघ अगदी जिद्दीनं उतरला या मैदानात. या स्पर्धेत विजेतेपद पटकावण्यासाठी त्यांचे संपूर्ण पाठीराखे या मैदानात जमलेत. आणि दुसऱ्या बाजूने मात्र वेंगुर्ला क्रिकेट संघ ज्यावेळी त्यांनी शिरोडा संघाला हरवलंय त्यावेळी त्यांनी पण चंग बांधलाय की ही ट्रॉफी वेंगुर्लेत आम्ही घेऊन जाणार. आणि बघूया या दोन संघादरम्यान सुरू असलेला हा संघर्ष, ही लढत, प्रेक्षीय लढत. आज 2 सेमीफायनलचे सामने, प्रेक्षकांच्या डोळ्यांचं पारणं फेडलं या सामन्यात, दोन्ही सामन्यात. म्हणजे आपण बऱ्याच वेळा म्हणतो की पैसा वसूल मुकाबला, आणि तेच 2 सामने या मैदानात झालेत. अंतिम सामना, खेळ थोडासा थांबलाय आणि कृष्णा देवजी आमच्यासोबत चर्चा करतायत. अशोक नाइक सर, पूरे प्रतियोगिता में देखा जाए तो पहले दिन पर लग रहा था कि आरवली टीम इस प्रतियोगिता से बाहर जा सकती है, और आज के तीसरे दिन पर उसी समय लगा कि भाई गणेश कुबल की पूरी टीम लगभग, जिस तरह से गोपाल भाटी ने बैटिंग की, मैच लगभग समाप्त होगा ऐसा सभी ने बांध लिया, और सभी ने कहा कि ये मैच एक तरफा होगा. इन मौके पर समीर आया, और समीर ने क्या बॉलिंग की मैदान पर, और वापस मतलब जो दोनों टीमें लगभग हार के दार का बिल्कुल चेहरा देखकर अब जीत में जीत दर्ज की, मतलब अब दोनों के इंपॉर्टेंट ये प्रतियोगिता में ट्रॉफी किसके घर जाएगी. बिल्कुल सर, स्पर्धेदरम्यान प्रथम पारितोषिक 31,111 ड्रीम्स गोवा यांच्या वतीनं, आणि जे सुंदर अशी ट्रॉफी पुरस्कृत केलेत ते आमचे मान्यवर कक्षात बसलेत सर राम प्रताप सिंह और श्याम सिंह. सर आपका एक बार फिर से बहुत तहे दिल से धन्यवाद, हार्दिक स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद. त्याचबरोबर आदरणीय आमचे शेखरजी गावडे, आणि त्याचबरोबर हल्ली क्रिकेटपासून दूर आहेत, ते बॅट हातात घेत नाहीत असे आमचे आनंद गावडे हे या ठिकाणी बसलेत. दादा, आम्ही त्यांना दादा म्हणतो. तर खूप खूप धन्यवाद तुमचं पण मनपूर्वक, आणि तुमचं संपूर्ण परिवार, आमचे गावडे गुरुजी आणि तुमचा संपूर्ण परिवार, खूप खूप धन्यवाद. त्याचबरोबर इतर जे सर्व आजूबाजूचे जमीन मालक या स्पर्धेसाठी तुमचं पण मनपूर्वक धन्यवाद. जयराम कांबळे आणि जयराम तुमचं, आणि त्याचबरोबर अक्षय तुमचं मनपूर्वक धन्यवाद. सुंदर अशी खेळपट्टी व मैदानात पुन्हा एकदा गोलंदाज एलिस्टर सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर. ओव्हरपिच चेंडू, आडव्या बॅटनं टोलवायचा प्रयत्न, एक खोलवर टप्प्याचा चेंडू, फलंदाजाला चकावतोय, बाकीचं काम यष्टिरक्षक हा पूर्ण करतोय. योगेश परब आणि त्यांच्यासोबत अक्षय धुरी हे 2 समालोचक आज, त्याचबरोबर प्रशांत शिरोडकर हा एक या ठिकाणी समालोचक. गोलंदाज सज्ज होतोय एलिस्टर आपल्या बॉलिंग मार्कवर. ऑफटम्परचा चेंडू, खोलवर टप्प्याचा, टप्पा पडल्यानंतर खाली राहतोय, आडव्या बॅटनं भिरकावायचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. आणखी 3 समालोचक कृष्णा या स्पर्धेचा आनंद लुटतायत. बाप्पा कामत, दीपक चिपकर आणि भानू कुडव हे 3 आमचे समालोचक मित्र हे या सामन्याचा आनंद लुटतायत. तुमचं पण मनपूर्वक स्वागत कॉमेंट्री बॉक्समधून. आणि भरपूर दिवसानंतर
आबा प्रभू या मैदानात हजर झालेत. आबा तुमचं पण मनपूर्वक धन्यवाद. खोलवर टप्प्याचा चेंडू, खोलवर टप्प्याचा चेंडू, पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू आणि कॉमेंट्री बॉक्स मधून लाख लाख शुभेच्छा. आज बाप्पा कामत आमचे समालोचक मित्र बाप्पा कामत यांचा वाढदिवस आणि कृष्णा बाप्पा तुमच्यासाठी आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मधून लाख लाख शुभेच्छा. सामना संपल्यानंतर मात्र कृष्णा देवजी यांना भेटल्याशिवाय आपण जाऊ नका. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा कॉमेंट्री बॉक्स मधून. ओव्हरपिच चेंडू घणाघाती फटका, डीप मिड विकेटला एक गगनचुंबी षटकार 6 धावांसाठी. राऊंड विकेट, पुन्हा सुंदर फटका डीप एक्स्ट्रा कव्हरला, एक्स्ट्रा कव्हरला, डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. चेंडू बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं चौकारासाठी 4 धावांसाठी. डीजे सरासरी प्रत्येक षटकामागे 35वा 3 षटकांचा समाप्त होतोय खेळ. युट्यूबला भरपूर प्रेक्षक सामना बघतायत. आमचे सर्व समालोचक जय भोसले, समीर पांढरे, राजा सामंत, बादल चौधरी, सर्व सावळाराम शिरोडकर हे सर्व सामने बघतायत. आणि खास करून आरवली संघासाठी अमेरिकेतून सुमित धुरी जे सामना बघतायत. मित्रांनो यावेळी अगदी पहाट झाली त्या ठिकाणी अमेरिकेत आणि त्यावेळी सुमित धुरी हे अमेरिकेतून सामना बघतायत आणि त्यांनी फोनवरून या ठिकाणी आरवली संघासाठी खूप खूप शुभेच्छा दिल्यात. सुमित धुरी तुमचं पण मनपूर्वक धन्यवाद की इतक्या लांबून गावाकडची ओढ आणि गावाकडचं प्रेम नक्की तुमच्या शब्दातून मनातून जाणवतंय. तुम्हाला पण खूप खूप धन्यवाद. बघा पुन्हा मैदानात आइए जुड़ जाते हैं कृष्णा देवजी के साथ. इस बात का सोभी श्रेय देना पड़ेगा जो कि पैराडाइज बॉयज टीम को पूरे. क्या कहते हैं इसके बारे में सर जी आप? बिल्कुल बघा प्रेक्षकात थोडासा कॅमेरा आमचा झूम होतो या ठिकाणी. आमचे ओमकार आणि त्याचबरोबर दीपेश, जरा प्रेक्षकांना एक विनंती असेल तुम्ही ज्या ठिकाणी बसलाय तिथेच बघा सामना, परंतु कॅमेरा तुमच्याकडे या ठिकाणी वळलाय. थोडासा हात वर करा आणि आमच्या कॅमेराला पण तुम्ही या ठिकाणी दाद द्या. दीपेश आणि ओमकार तुमच्या सर्वांवर या ठिकाणी कॅमेरा आमचा या ठिकाणी फिरतोय. तुमची छबी त्यात टिपली जाते. नक्कीच यूट्यूबला तुम्ही उद्या हा सामना आणि तुम्ही पण त्या ठिकाणी तुम्हाला बघू शकता. तो जुड़ जाते कृष्णा देवजी के साथ. सर जी धन्यवाद. फिर से वापस 35 पर पहुंचा टीम का स्कोर. मैदान में खेल चलता जबकि चौथे ओवर का और इसी का देखा जाए तो ये सभी कार्य जो कि हो रहा है ना उसका कारण है ये पैराडाइज बॉयज बीच जिन्होंने बेहतरीन प्रतियोगिता आयोजन की. उस आयोजन का भाई खास जो कि इस वक्त आयोजन, इसी आयोजन के बलबूते पर यह प्रतियोगिता में एक बेहतरीन माहौल मैदान पर. वापस खेल मैदान पर एक खूबसूरत माहौल के साथ. ओ फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर, स्टर्लिंग बाउंड्री पर गेंद जहां पर फील्ड किए जा चुके. एक ही रन बनेगा सीधा थ्रो हाथों में. एक अच्छी फील्डिंग, एक अच्छा थ्रो, एक सिंगल के साथ 36 पर पहुंचा टीम का स्कोर. इस मैच में खेल चलता हुआ जबकि इस वक्त चौथे ओवर का इस मैच का. कापडाचे व्यापारी शिरोड्यातील वेळात वेळ काढून आमचे मित्र राजन वेंगुर्लेकर सामना बघतायत. राजन तुमचं पण मनपूर्वक धन्यवाद. सर जी सिर्फ इन्होंने हाथ ऊपर कर दिया, इन्होंने हमारी आवाज जो सुन लिया. राजन सर धन्यवाद आपका. आप यहां पर पहुंचे, अपना बहुमूल्य समय इस प्रतियोगिता के लिए आपने दिया. इस बात के लिए खास आभार आपके. वापस खेल मैदान पर बिल्कुल अच्छा माहौल इस शाम के समय पर. ओहो हो, इस बार उड़ाया 6 रन के लिए. बैटिंग, 2 छक्के 4 चौबे उस बैटिंग में शामिल और 30 रनों की एक लाजवाब बैटिंग मैदान पर. सर जी कद बिल्कुल छोटा है लेकिन उस कद पर मत जाइए. शॉट सिलेक्शन देखिए इस किस तरह से. वाह हवा में कहने शरीर के से सीधे सेवन एवेस्टर के हाथ में ऐन मौके पर क्या छूटा मैदान में.
पूरे प्रतियोगिता में इस खिलाड़ी ने क्या फील्डिंग की मैदान पर। इन मौके पर एक आसान सा मौका से छूटा, लेकिन मैं कहूंगा समीर आपकी किस्मत ज्यादा अच्छी है मैदान पर। एक बेहतरीन शॉट था, लेकिन शायद हवा में गेंद निकली। एलेस्टर के हाथ से वो गलती, लेकिन अमूमन ये कभी कैचे छोड़ते नहीं है मैदान पर। ये ऑफ वाइड लाइन के आसपास गिरी है गेंद, और ये अच्छी बॉलिंग मैदान पर। जर या स्पर्धेचं विजेतेपद संघ आरवली शहर संघाने पटकावलं तर आबू तुळसकर यांच्याकडून आरवली संघासाठी 2000 रुपयाचं पारितोषिक घोषित होतंय। अबू तुळसकर तुमचं मनपूर्वक धन्यवाद। की एक लाजवाब खेल मैदान पर और उम्मीदों पर पूरी कायनात कायम मैदान में। उसी उम्मीद का दामन थाम कर आरवली शहर गेंदबाजी करे इस मैच में, और रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास किया, डॉट गेंद निकली। सर जी मुझे कभी कभी समझ, अगर एक खिलाड़ी सामने से अटैक कर रहा है तो आपको यहां पर क्या करना है, ये आपको बिल्कुल कुछ प्लान करना पड़ेगा, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी बॉलिंग लाइन की। बिल्कुल ऑफ स्टंप के लाइन बाहर रखिए, कोई ज्यादा मौका नहीं दे रहे, और समीर से खिलाड़ी को जिस तरह से उसको रोक के रखा है सामने, वो काबिल तारीफ मैदान पर। और इस बार शॉट स्कोर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन के लिए। वो खिलाड़ी आना बचा है। पूरे प्रतियोगिता में एक ही मैच खेला है, एक ही मैच में लगभग 4 गेंदों पर 4 छक्के लगाए, उस खिलाड़ी का ये रिकॉर्ड है, और वो अभी भी मैदान पर आना बचा मैच में। लेकिन जो हो रहा है वो सब कुछ ठीक ठाक है, आल बेल सब कुछ लग रहा है मैदान पर। 49 पर पहुंचा टीम का स्कोर। गेंदबाजी में तब्दीली इस वक्त गेंदबाजी के मोर्चे पर गौरव गड़ेकर मैदान पर। एक खूबसूरत माहौल सर जी इस मैच को खास देखने के लिए, जो कि पुणे से हमारा करीबी दोस्त जो कि इस वक्त अक्षय धुरी भी आ चुका है यहाँ पर। अक्षय धुरी जो समालोचन कक्षा में आपका स्वागत रहेगा। और ये मुकाबला जितनी देर चलेगा ना उतना कड़क। कद बिल्कुल छोटा, लेकिन 31 रनों की एक लाजवाब बैटिंग, 4 चौवे 2 छक्के। नाम है इस वक्त समीर जादव मैदान पर। उस्मान पटेल इस नाम से पूरे वेंगुर्ला में प्रख्यात खिलाड़ी मैदान पर। ओहो क्या बॉलिंग, सीधा जड़ में, और ये आउट मैदान पर। युट्यूबचं प्रसारण आपण बघतोय ते विशाल गावडे उर्फ सिद्धेश उर्फ भाई परब यांच्याकडून खूप खूप धन्यवाद। धन्यवाद। वापस खेल मैदान पर बिल्कुल अच्छा माहौल के साथ मैदान पर खेल चलता हुआ, और जिस अंदाज में बैटिंग देखने को मिली, 30 रनों की लाजवाब बैटिंग लगभग समाप्त मैदान पर। उस्मान पटेल जिस नाम से पूरे इस वेंगुर्ला में एक प्रख्यात खिलाड़ी समीर यादव जो कि आउट मैदान पर। लेकिन मेहरबा कहा देरी इस मैदान पर पहुंची है। अब मैदान पर डिक्की जो पूरे प्रतियोगिता में जिसने तांडव से शुरुआत किया मैदान पर, वही खिलाड़ी इस मैच में ऑन स्ट्राइक मैदान पर।
इस बार तगड़ा प्रहार, गेंद को खेला मिड विकेट पर, हालांकि उतनी बेहतरीन फील्डिंग, साथ साथ बैकअप ठीक ठाक, इसी के साथ 50 रन मैदान पर पूरे होते हुए। इसी 50 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 50 पर। अप स्ट्राइक पर सागर सतपा, जिन्होंने आखिरी गेंद पर छक्का मारा था, वो सागर सतपा इस वक्त स्ट्राइक पर रहेंगे। उनके साथ जो कि दूसरे जो कि डिक्की, इस नाम से पूरे वेंगुर्ला सिंधुदुर्ग में जो कि प्रख्यात खिलाड़ी, वो नॉन स्ट्राइक एंड पर, और गेंदबाजी में गौरव मैदान पर इस मैच में। ओहो हो, एक बार उड़ा 6 रन के लिए मैदान में। इस वक्त एक छक्का निकला और फिर से बढ़िया लाइन वहां पर भी थोड़ी सी बल्ले पर लगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, रन तो वहां पर नहीं लेंगे। देखिए एक डॉट छक्के का, उसके बाद एक डॉट गेंद मैदान पर, जबरदस्त माहौल, कहानी बिल्कुल बढ़िया मैदान पर। दो दिग्गज टीमें आमने सामने की लड़ाई मैदान पर, शेर की दहाड़, और इसी वक्त जो कि सागर मैदान पर, उनके साथ जो कि डिक्की, जिसके बारे में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं, जब भी मैदान पर पहुंचेंगे अपने छाप से चाहने वालों को ये खुद बता दे कि ये कौन है इस मैदान में। सागर सतपा जो कि इस वक्त फिर से ऑन साइड पर लेग स्लिप के बगल से गुजरी गेंद, लेग स्लिप बाउंड, मतलब लॉन्ग लेग सीमा रेखा से पार, और ये 4 रन मैदान पर, और इसी के साथ 60 रन जो कि इस टोटल पर। वापस खेल मैदान पर खूबसूरत माहौल के साथ। ओहो हो, टाइमिंग बेमिसाल नहीं है, गेंद सीधे हवा में जा चुके हैं। पहला रन बहुत तेज निकला, डिक्की विकेट के बीच में अमूमन बहुत तेज रहते हैं। 62 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। खेल लगभग अब समाप्त हो रहा है, शायद अब 5वें ओवर का 5 ओवर समाप्त, 62 पर पहुंचा टीम का स्कोर। अंतिम 6 गेंदें मैदान पर बची है, और एक बुलंद, एक रेडियो आवाज अंतिम 6 गेंदों के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे अशोक नाईक सर। अशोक नाईक सर, स्वागत है आपका इस मैच में। खूप खूप धन्यवाद पॅराडाईज बीच बॉईज तुमचं। राजेश नाईक, प्रितेश टेमकर, गौरव साळगावकर उर्फ दादा, क्लिप्टन अल्फान्सो, किपो, सागर मटकर, दत्तराज कोरगावकर, वैभव नाईक, सागर वस्त, गजा कांबळे, पप्पू परब, शानू फर्नांडिस, आबा राहुल, प्रतीक टेमकर, गौरेश बर्डे, हरेश वराडकर, शरद चिरोलकर, मिलिंद बर्डे, पराग पडवळ, सतीश डोंगरे, सौरभ नाईक, तुमचं मनपूर्वक धन्यवाद। या आयोजनात खूप खूप सुंदर असं आयोजन, आणि त्याचबरोबर दत्तमाऊली मैदान, सर्व जमीन मालक, आणि त्याचबरोबर आदरणीय श्री विठ्ठल उर्फ दादा गावडे, शेखर गावडे, नामदेव उर्फ दाजी गावडे, गावडे गुरुजी, गावडे परिवार, त्याचबरोबर ज्यांनी खेळपट्टी बनवली ते आमचे पिच क्युरेटर जयराम कावळे आणि अक्षय जाधव, तुमचं मनपूर्वक धन्यवाद। राज वॉटर स्पोर्ट्स प्रत्येक षटकारासाठी 200 रुपये। वळूया पुन्हा मैदानात एकदा। शॉर्ट पिच बाउन्सर चेंडू, पंच या ठिकाणी थोडासा वॉर्निंग करतायत गोलंदाजाला। पहिला चेंडू, अंतिम षटक, या ठिकाणी एक मजबूत धावसंख्या। सुरुवातीला एक चर्चा होती कॉमेंट्री बॉक्समध्ये, 6 षटकात एक 70 धावा हव्यात आरवली शहर आरवली क्रिकेट संघासमोर, आणि बघूया 65, 70, 75 पर्यंत आसपास वेंगुर्ला क्रिकेट संघ कितवी धावपर्यंत मजल मारतोय। साई लीला रोड लाइन्स, सुंदर फटका, बॉलर बॅक टू द ड्राइव्ह, लॉंग ऑन बाउंड्रीला क्षेत्ररक्षक, आणि जोपर्यंत फेग होते बघूया फलंदाज अडचणीत सापडतोय। राजन उर्फ डीके, साई लीला रोड लाइन्स आणि मालक या दोन्ही संघांचं तुमचं पण धन्यवाद। अमर मोहनकर आणि त्याचबरोबर दिनेश बागकर आणि अमर मोहनकर, खूप खूप धन्यवाद। आणि यूट्यूबला काही प्रेक्षक जोडले गेलेत। मडगावहून आमचे मित्र संतोष मरिये, जे वेंगुर्ले संघाला खूप खूप शुभेच्छा देत आहेत, या स्पर्धेला शुभेच्छा देत आहेत। या ठिकाणी पुन्हा एकदा स्ट्राईकला सज्ज होतोय, ज्याने प्रीमियर लीग मध्ये 36 षटकार ठोकत एक विक्रम केला, तो राजन उर्फ डीके।
फुलटॉस चेंडू बॅटला कडला लागतो या ठिकाणी स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या दिशेने बघूया दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय काय स्क्वेअर लेग बाउंड्रीवरनं फेक सुंदर होते आणि स्ट्राईक साठी धडपड नॉन स्ट्रायकरला मात्र एका फलंदाजाला परतावं लागतंय. भरपूर प्रेक्षक युट्यूबला जोडले गेलेत ही स्पर्धा बघतायत आणि खास करून या ठिकाणी मुलुंड मुंबईहून गणेश उर्फ बंटी परब सामना बघतायत. गणेश परब उर्फ बंटी जे मुलुंड मुंबईतून सामना बघतायत खूप खूप धन्यवाद. त्याचबरोबर छोटासा ब्रेक असेल पहिला इनिंग नंतर आणि ह्याच हॉटेल रुपेश परब गरमागरम वडापाव त्यांनी अगदी तयार ठेवलेत आपल्या सर्वांसाठी. कुक दीपक नेपाळी आणि वेलची टाकलेले गरमागरम चहा सामोसा एक छोटासा पहिल्या इनिंगच्या दरम्यान ब्रेक असेल आणि नक्की आपण ह्याच हॉटेल त्या ठिकाणी संपर्क साधायचा आहे. राजन उर्फ डीके स्ट्राईकला ऑफ्टॉम्परचा चेंडू एक फुलचा फटका हवेत फटका लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली ओहो थोडासा त्या ठिकाणी मात्र गौरव गडेकर त्या ठिकाणी घसरतोय आणि सुटलेला झेल आणि त्याच दरम्यान मात्र डीके 2 धावा आपल्या संघासाठी. 31 धावांची खेळी एक सुंदर खेळी. समीरची सुरुवातीला सलामीला आला 31 धावा भरभक्कम पाय रचला 31 नंतर आणि त्यानंतर राजन उर्फ डीके 2 षटकार 1 चौकार आतापर्यंत तो सागरच्या बॅटमधून आणि राजन मात्र मैदानात दाखल झालाय. धावफलक पोहोचलाय तो 67 3 गडी बाद. ओमकार पांढरे आमच्या सोबत सुंदर गुणलेखन करतायत. 3 गडी बाद 67. फुलटॉस चेंडू खराब चेंडू मिड विकेटला टोले जंगल षटकार 6 धावांसाठी. रसिकांना क्रीडा प्रेक्षकांना या ठिकाणी होळीच्या खूप खूप शुभेच्छा कॉमेंट्री बॉक्स मधून. 73 लॉस ऑफ 3 विकेट लास्ट ओव्हर इन प्रोग्रेस. जे प्रेक्षक रस्त्यावर सामना बघतायत आपली काळजी घ्या मित्रांनो. गाड्या योग्य ठिकाणी पार्किंग करा आणि वाहतुकीस कुठलाही अडथळा होणार नाही याची पण आपण काळजी घ्या आणि तुमची पण काळजी घ्या. 73 लॉस ऑफ 3 विकेट. खोलवर टप्प्याचा एक पुलर लेनचा वाईड यॉर्कर चेंडू विकेट किपरच्या हातात चेंडू निर्धाव जातोय. पहिल्या 6 षटकांचा खेळ हा समाप्त होतोय. 6 षटकं समाप्त होत आहेत. 73 धावा. कॉमेंट्री बॉक्स मधून एक 70-75 धावांचा जो अंदाज होता त्याच दरम्यान हा संघ मजल मारतोय. 74 धावांचं एक नक्कीच चुरशीचं आव्हान आरवली शहर आरवली क्रिकेट संघासमोर. एक छोटासा ब्रेक आमचे दोन्ही पंच थोडासा चहा ब्रेक घेत आहेत टी ब्रेक घेत आहेत आणि पुन्हा कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आपल्या समोर येतील योगेश परब आणि अक्षय धुरी. त्याच कारण भरपूर दिवसांनी क्रिकेटच्या मैदानात त्यांचं दर्शन झालंय.
आरवली संघ विजेता आला तर 1000 रुपये पारितोषिक सन्मान्य विशाल गावडे याचकडून, सन्मान्य आबुतुसकर याचकडून आरवलीश्वर आरवली संघ विजेता आला तर तब्बल 5000 रुपयाचं पारितोषिक. धन्यवाद अशोक चिरेक, धन्यवाद कृष्णा देवजी. सामना या मैदानावर अतिशय जसा मेगा फायनलचा सामना पाहायचा होता अक्षय, तसा आपल्याला पाहायला मिळतोय. कारण दोन संघ, एक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला तालुक्यातील आज सायलीला रोड लाईन संघाच्या बाजूने नेतृत्व करतोय तो वेंगुर्ल्याचा आमचा जवळचा संघ, आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा स्तरावर या संघाचं या आवर्जून नाव घेतलं जात आहे असा आरवलीश्वर आरवली संघ, नवदीप खेळाडूंचा वर्ण असलेला संघ. आणि नवदीप खेळाडूंबरोबर प्रतिस्पर्धी संघाच्या बाजूने अनुभवाची जोड सिंधुदुर्ग जिल्हा स्तरावर जाणं आपलं नाव गोवा राज्य, कोल्हापूर जिल्हा, रत्नागिरी जिल्हा, कर्नाटकात त्यानं आपलं नाव आपल्या टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून कमावलं असा गणेश कुबल नेतृत्व करतो या नवदीप खेळाडूंसमोर. एका बाजूने फिरकीचा जादूगार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात स्लोअर वन त्याला संबोधला जातोय तो बाळासावळ. आज सुधीर पालेकरची कमी मैदानात, पण डंका गाजवला आज मैदानावर समीर वेंगुर्लेकर आणि दोन समीर. एका बाजूने समीर जाधव 31 धावांची बहारदार खेळी. समीर जाधव हा बऱ्याचदा आपल्याला न्यू स्टार आनंदवाडी क्रिकेट संघाच्या बाजूने खेळताना पाहायला मिळतोय, आणि त्या टीमचं नेतृत्व करत असताना, कर्णधार असताना जो सुरेख खेळाचं प्रदर्शन करतोय, आणि त्यामुळे त्याची वर्णी ह्या मोठ्या संघामध्ये लागले. एक गाव एक संघ या संकल्पनेतून आज मात्र खेळतोय तो साहिलीला रोड लाईन संघाच्या बाजूला. विनंती असेल जे बरेच रसिक प्रेक्षक थोडेसे बॉन्डलाईनच्या आतमध्ये बसले, थोडेसे दूर बसा, कोणताही अडथळा होणार नाहीये. कारण पहिल्या दिवसापासून अंतिम क्षणापर्यंत तुमचे लाख मोलाचं सहकार्य, आणि तुमच्या या लाख मोलाच्या सहकार्यामुळे ही स्पर्धा सुंदर अशी बनली जाते. गोलंदाजी मार्ग पर भटवाडी एक्सप्रेस विक्रांत धावडे सज्ज होतोय. सन्मान्य गणेश पवार हॅट्रिक साठी, षटकारांच्या हॅट्रिक साठी 500 रुपये. सन्मान्य रोहन नाईक आरवलीश्वर आरवली साठी प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपये. सन्मान्य गौरेश बर्डे विघ्नेश अंदुर्लेकरला प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपये. बक्षिसांची खैरात या मैदानावर रंगली जाते. आणि सामना हा मेगा फायनलचा, दोन सेमी फायनलचे सामने तुळशीचे अतिशय शेवटच्या चेंडूपर्यंत या मैदानावर रंगले. खूप दिवसांनी या मैदानावर मोठी स्पर्धा आणि प्रेक्षकांची तोबा गर्दी. कुठची स्पर्धा असो, कुठचाही कार्यक्रम असो, प्रत्येक स्पर्धेचे, प्रत्येक कार्यक्रमाचे केंद्रबिंदू असतात ते रसिक प्रेक्षक. त्या रसिक प्रेक्षकांचं या सर्व आयोजकांच्या वतीनं खूप खूप आम्ही या ठिकाणी स्वागत करतोय, आभार मानतोय. आणि जाऊया दुसऱ्या इनिंगचा पहिलं षटक घेऊन भटवाडी एक्सप्रेस विक्रांत धावडे, विघ्नेश अंदुर्लेकर सज्ज होतोय. हलक्या हाताने घेऊन काढण्याचा प्रयत्न, सुंदर गोलंदाजी, बरेच सपोर्टर, दत्तोची पूर्ण टीम आमच्या मान्यवर कक्षासमोर पाहायला मिळत आहे. आज जल्लोष पाहायला मिळत मात्र साहिलीला रोड लाईन संघाच्या बाजूनं, आणि जवळजवळ पूर्ण गाव येतोय आरवलीश्वर आरवली संघाचा ही मेगा फायनल बघण्यासाठी. ग्रामीण स्तरावर काय क्रिकेट असतं, ग्रामीण स्तरावर जे आपली घरची मंडळी असतात ते एका बाजूला आपल्या सपोर्टसाठी पाहायला मिळत आहेत, आणि तो एक गाव एक संघ या संकल्पनेतून भरवली जाणारी स्पर्धा. आणि दाद द्यावी लागेल, श्रेय द्यावं लागेल या सर्व आयोजकांना. मी म्हणत कॉमेंट्री बॉक्समधून या सर्व आयोजकांसाठी लाख मोलाचा सलाम. मित्रांनो, येऊन खेळणं खूप सोपं असतं, पण आयोजन करणं हे मात्र कठीण असतं. आणि आयोजनाला ह्या 7 लाभले ते मात्र 8ही संघ मालकांचे. आणि त्यामुळे ज्यांनी ज्यांनी लाख मोलाचं सहकार्य केलंय त्या लाख मोलाच्या माणसांना लाख मोलाचा सलाम. आणि मेगा फायनलचा सामना या मैदानावर रंगला जातोय. पुढे सर्वात मोठा पटका खेळायचा होता, बॅटची हलकीशी कट लागते आणि पहिला पतंग उडला जातोय आरवलीश्वर आरवली संघाचा. विघ्नेश हा मात्र माघारी परततोय. संख्येचा विचार केला तर लक्ष मोठं आहे. धावसंख्येचं फायटिंग टोटल आहे 74 धावाचा पाठलाग करायचा आहे. 73 ही धावसंख्या जमवतोय तो साहिलीला रोड लाईन संघ या नावानं या मैदानावर खेळतोय. एका बाजूने तगडे खेळाडू आणि एका बाजूने नवदीप खेळाडूंचा वर्ण असलेला संघ, आणि नवीन फलंदाज हा मैदानामध्ये पावलं टाकतोय.
ज्या फलंदाजानं अक्षरशः ही स्पर्धा गाजवली, आपलं क्षेत्ररक्षण गोलंदाजी सुंदर पद्धतीचं झेल टिपतोय, तो एलिस्टर मैदानामध्ये पावलं टाकतोय. 2 धावा धावफलकावर एकाकडेच्या मोबदल्यात 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय आणि भटवडी एक्सप्रेसला ज्या कामासाठी आणलं होतं ते काम विक्रांत धावडे पूर्ण करतोय मैदानामध्ये. एका बाजूनं कसलेली गोलंदाजी ही पाहायला मिळेल. नितीन राणे, बाळा सावळ, समीर वेंगुर्लेकर आणि यष्ट्यांच्या मागे उभा एक गुणवान खेळाडू, आदराने जसं नाव घेतलं तर त्यानं प्रत्येक रसिक प्रेक्षकांवर आपलं मन जिंकले. ज्या अष्टपैलू खेळाडूने तो गणेश कुबल आपल्याला पाहायला मिळतोय. थोडासा दुखापत, पण दुखापतीनंतर दत्तूच्या मार्गदर्शनाखाली परत तो स्वतः उभा राहतोय, सावरतोय स्वतःला आणि आज मैदानावर सुरेख खेळाचं प्रदर्शन. मगाशच्या सेमीफायनलच्या सामन्यात एक सुंदर फटका, घुटण्यात एक सिक्सर देखवाला आपला फेवरेट शॉट त्याने टोलावला. थोडीशी दुखापत आहे, पण दुखापतीनंतर मी पुन्हा उभा राहणार, पण आपल्या संघासाठी 100% योगदान करणार या हेतूनच सज्ज होतोय. 3 चेंडूंचा हा खेळ समाप्त होतोय. 2 धावा या धावफलकावर एका गडीच्या मोबदल्यात आरवलीश्वर आरवली संघ 74 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना सुंदर गोलंदाजी टप्पा पडल्यानंतर बाहेर जातोय चेंडू. ऑफ साईडचा चेंडू ऑन साईडला एलिस्टरला खेचून मारायचा होता. मोठे फटके पाहिजेत, आक्रमण हे करावं लागेल आरवलीश्वर आरवली संघाला, कारण त्याबरोबर आक्रमणाबरोबर अक्षय मी म्हणेन कुठेतरी सन्मानजनक क्रिकेट हा सुरुवातीला पाहिजे आरवलीश्वर आरवली संघाच्या बाजूला. मोठा फटका पाहायला मिळतोय, तो आता मात्र डीप मिड विकेटला सागर सपकाळ. चेंडूच्या खाली शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रयत्न आणि बघता बघता चेंडू सारा सीमा रेषेवर 6 रनांसाठी डीजे. संघानं जर सामना विजयी झाला, विजेता पदाचा झेंडा फडकवला तर सन्मान्य आबू तुळसकर याचकडून तब्बल 5,000 रुपयाचं पारितोषिक. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटनं मोठा फटका टोलवायचा होता, टप्पा पडला, चेंडू थोडासा खाली राहतोय. एका बाजूनं मगाशच्या सेमीफायनलचा मॅन ऑफ द मॅच त्यानं सुंदर खेळाचं प्रदर्शन, चौफेर फटकेबाजी ही मात्र आपल्याला पाहायला मिळाली. तो भूषण आणि दुसऱ्या बाजूनं एलिस्टर एक षटकार. पहिल्या वेळेला षटकार समाप्तीनंतर सांघिक धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात 8 धावा या धावफलकावर. हेलो, तो योगेश 30 गेंदों का खेल बाकी और 66 यानी 66 रनों की जरूरत है. बिल्कुल एक छक्का जरूर लगा, अब मात्र थोड़े से देर से आया लेकिन दुरुस्त आए, ये कहने वाली बात रहेगी क्योंकि भूषण को एक और से टिके रहना है. उनके पास क्षमता है, उनके पास ताकत है बड़े शॉट खेलने की, तो एक छोर से भूषण को टिक कर खेलना चाहिए और दूसरी ओर से एलिस्टर को बिल्कुल अटैक करना चाहिए. अब मात्र गेंदबाजी मार्ग के ऊपर परिवर्तन. नितिन राणे गेंदबाजी मार्ग के ऊपर एक अनुभवी गेंदबाज है, बिल्कुल लाजवाब गेंदबाजी का जिम्मा लेकर अंपायर के दाई ओर से चले, पावर प्ले का दूसरा ओवर लेकर बहुत ही बढ़िया गेंद कारपेट के सारे खेलने का प्रयास. कवर करने में बेहतरीन फील्डिंग, वहां पर बिंदी गेंद की समाप्ति. पावर प्ले के ओर योगेश कम से कम 20 से 25 तक पहुंचने की कोशिश करनी होगी बल्लेबाजी करती हुई टीम को, तब जाकर ये फाइटिंग टोटल आप चेस कर पाओगे. इसी बीच फिर एक बार दूसरी गेंद लेकर चले, कदमों का इस्तेमाल, फिर एक बार कारपेट के सारे खेला हुआ शॉट, हल्की सी फंबल लेकिन सिंगल के ऊपर निर्भर दोनों बल्लेबाज. और ये अच्छी रणनीति है, अगर आपसे बल्ले से रन नहीं निकलते तो सिंगल चुरा लो और सामने वाले बल्लेबाज को मौका दो. अच्छी रणनीति रहती है हर एक बल्लेबाज की और उसी के हिसाब से यहाँ पर एक रन चुरा कर सामने वाले बल्लेबाज यानी कि एलिस्टर को स्ट्राइक के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया. हाल ही में पिछले ओवर में एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन इस ओवर में उम्मीदें है क्योंकि पावर प्ले का ओवर है. 2 खिलाड़ी 30 के दायरे के बाहर, बाकी के खिलाड़ी 30 के दायरे के अंदर है, तो यहाँ पर मौका है बल्लेबाज एलिस्टर को ब्लॉक बॉल में डालने का प्रयास. बॉलर बैक टू ड्राइव, बिंदी गेंद की समाप्ति. तारीफ करनी होगी नितिन राणे की बेहतरीन गेंदबाजी. 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त और 3 में 2 गेंद बिंदी निकली. 3 बार बिल्कुल मैन ऑफ द सीरीज के हकदार रह चुके नितिन राणे. इस बीच भी गेंद करने का प्रयास, काफी देर तक गेंद हवा में, 3 खिलाड़ी गेंद के नीचे और यहाँ पर देखो फंबल. ऐसे मुकाम पे आप ऐसी गलती नहीं कर सकते.
बेहतरीन वहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट, लेकिन आसान सा मौका था योगेश। फाइनल का मुकाबला है और फाइनल के मुकाबले में ऐसी गलती नहीं कर सकते। एक लॉलीपॉप कैच हमने देखा पीटर से, जिसके पास अभी तक सेफ डाउन जिसको माना गया, लेकिन हल्की सी गलती और फिर कितनी महंगी पड़ गई। वैसी गलती आपको महंगी पड़ सकती है। मैं अक्सर कहा करता हूँ, स्कूल में मस्ती और क्रिकेट में गलती आपको अंत में महंगी पड़ सकती है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये अंत में पता चलेगा, किसकी गलती कहां पर काम आएगी और कौन यहाँ पर मैदान के ऊपर ये ट्रॉफी लेके जाएगा, ये आखिर में पता चलेगा। एलिस्टरला पहिल्या दिवसापासून अशोकजी नाईक सर हे मैदान लकी दिसत आहे, कारण त्याच्या हातातून सुरेख गोलंदाजी, पहिली हॅट्रिक या स्पर्धेची, सुंदर चेंडू, मोठा फटका पाहायला मिळतोय भूषण जाधवचा, डीप पाईन लेगला चेंडू उडवलाय, 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे नोबाय असल्यामुळे चेंडू विसवला जातोय आणि परतीची फेक येईपर्यंत तब्बल 1 धावसंख्येची मात्र 3 धावसंख्येमध्ये होतोय। धोक्याची घंटाही जरूर वाजले, पण सुंदर रनिंग बिटवीन विकेट ही मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळते। ते मात्र या दोन्ही फलंदाजांची 3 धावा ह्या मात्र पूर्ण केल्या जात आहेत। हॅलो प्रेक्षकात आमचे मित्र गुणाधानजी सामना बघतायत। गुणाधानजी तुमचं पण मनपूर्वक स्वागत। आणि आणखी एक असं योगेश नाव मी आदरानं घेतो, कधी अडीअडचणीत जो माणूस अगदी धावत येतो तो आमचा मित्र वीरेंद्र परब, वीरू या नावानं ओळखलं जातं। वीरू तुमचं पण मनपूर्वक स्वागत। धन्यवाद सर। बहुत ही दर्शक सर इस मैदान के ऊपर नजर आते हुए, और अक्सर कहा जाता है, कोई कहता है क्रिकेट नशा है तो कोई कहता है क्रिकेट सजा है, और इसी बीच हवा में ज्ञान बिल्कुल कैच का मौका, और यहाँ पर गलती, यहाँ पर बेहतरीन कैच लपका, बेहतरीन कैच लपका। चलता क्या एलिस्टर को एक बार जीवनदान मिलता है, लेकिन बार बार जीवनदान मिलता नहीं। बिल्कुल भगवान उसी का साथ देता है जो बहादुर होता है। डीजे भरपूर प्रेक्षक मैदानात आलेत आणि मातोंड आमचे भरपूर मित्र आलेत। मातोंड प्रीमियर लीगची एक सुंदर स्पर्धा होते आणि आमचे राजू सर आणि त्यांचे सहकारी आलेत। राजू सर आणि तुमच्या सहकाऱ्यांचं मनपूर्वक धन्यवाद। 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर सांघिक धावफलकावर 13 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात आरवली संघ 74 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना एलिस्टरला जीवदान नाईक सर हे नक्की मिळालं होतं, पण मी म्हणून जीवदानाचा कुठेतरी फायदा घ्यायचा होता। शेवटचा चेंडू होता, एकेरी धाव जरी काढून स्ट्राईक रोटेट केली असते, कारण अजून 24 बॉल आहेत आणि टेनिस क्रिकेट हा मात्र क्षणाला बदलणारा क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतोय। एका बाजूला वाटलं होतं पहिल्या दिवशी आरवली संघानं तिकीट हे घरचं काढलंय, पण लक फॅक्टर म्हणून संबोधणारा संघ हा मेगा फायनल मध्ये या मैदानावर रंगतोय आणि जवळजवळ सायलीला रोड लाईन संघानं पहिल्या सेमीफायनल दुसऱ्या सेमीफायनल सामन्यात पूर्ण श्वास सोडला होता आणि दाजी दुरतला तब्बल 3 चेंडू निर्धाव गेल्यानंतर पुन्हा कब्जा करून समीर वेंगुर्लेकरनं आज मैदान हे गाजवलं। या मैदानावर नवीन फलंदाज मैदानावर त्यानं पहिल्या दिवशी सामना थोडा हातातून निसटत होता आणि त्यानंतर मोठे फटकेबाजी केली। तो विशाल कावले आपला पाहायला मिळतो स्ट्रायकर एंडला, आणि नॉन स्ट्रायकर एंडला भूषण पाहायला मिळतोय। 13 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात हलक्या हाताने घेऊन काढतोय, सन्मान देतोय, कारण 1 गुण अष्टपैलू या ठिकाणी खेळाडू, सुंदर फलंदाजी वेळोवेळी आणि कधी गरज लागली तर सुरेख फलंदाजी। एका चेंडूमध्ये 6 धावा असताना आरोंदेच्या मैदानावर षटकार म्हणून सामना विजयी करून दिला होता बाळा सावळ, फिरकीचा जादूगार, सिंधुदुर्ग जिल्हा स्तरावर याचं नाव आवर्जून घेतलं जातं। या वर्षीच्या मोसमातील उत्कृष्ट गोलंदाज छत्रपती चषक 2021चा तो सज्ज होतोय आज सायलीला रोड लाईन संघाच्या बाजूने गोलंदाजी मार्कवर। सांघिक धावफलकावर 14 धावा आणि आरवली संघ हा तगडा संघ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 2 संघांची नवद्वीप संघांची खेळाडूंचा भरणा असलेला हे 2 संघ, एक आरवली आणि एक मंगलदीप वेंडमाळा, या 2 संघांची आवर्जून नावं घेतली जातात। 14 धावा या धावफलकावर 74 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना टप्पा पडल्यानंतर थोडासा उंच घेतोय स्लोअर पद्धतीचा चेंडू, ज्या बाळासाहेबचं कौतुक केलं, ज्या गोष्टीसाठी त्याला माहीर संबोधलं तो अक्षय, तो मात्र चेंडू आज मैदानावर टाकतोय आणि प्रतिस्पर्धीच्या नवद्वीप फलंदाजाला कुठेतरी प्रश्नचिन्ह उभं राहत आहे मैदानावर, कोणत्या पद्धतीनं या चेंडूला उत्तर द्यायचं आहे, पण परिणाम चेंडू व निर्धाव जातोय। मोठा फटका पाहायला मिळतोय पहिल्या लेग रिजनला, क्षेत्ररक्षक सागर सपकाळच्या डोक्यावरून सरळ चेंडू होतोय, तो मात्र सीमारेषा बाहेर 4 धावांसाठी।
18 धावा धावफलकावर 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर फटाक्यांची आतषबाजी, प्रेक्षकांची तोबा गर्दी, म्हणजे नाईक सर पैसा वसूल मॅच, असे का प्रेक्षकांनी या स्पर्धेचा अतिशय सुरेख आनंद लुटलाय. आठवड्यात जाणारी ही स्पर्धा पॅराडाईज बीच बॉयज शिरोडा आयोजित टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा आणि अंतिम सामना या मैदानावर आरवलीश्वर आरवली विपक्ष साहिलीला रोल लाईन या दोन संघांच्या वतीनं एकेरी धावसंख्येनं 19 धावा या धावफलकावर आणि याच मैदानावर पुन्हा एकदा एक गाव एक संघ या संकल्पनेतून राष्ट्रीय काँग्रेसच्या वतीनं एक मोठी स्पर्धा या मैदानावर सुरुवात होईल. 19 धावा या धावफलकावर 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त. एक चौकारानं दंडात्मक होतोय बाळासाबळ आणि विशाल पाहायला मिळतोय. टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये तो चेंडू एक लेग ब्रेक, एक इन स्विंग, सुरेख पद्धतीची गोलंदाजी आज मैदानावर तेव्हा आपले पाहायला मिळत आहे ते बाळासाबळ याची. नवदीप खेळाडूंना संधी मात्र जरूर साधून येते एक गाव एक संघामध्ये आणि त्या संधीचा उपयोग करायचा असतो. मग सामना गोपाळ भट्ट माघारी परतला आणि नवदीप खेळाडूंनी फक्त हजेरी लावली मैदानावर. खोलवर टप्प्याचा चेंडू फटका जरूर फसला होता. नोब्या असल्यामध्ये विक्रांत धावडे आमच्या स्क्रीनवर आणि परतीची फेक येईपर्यंत एक धाव संख्या आणि पहिले 3 षटकांचा निम्म्या षटकांचा या ठिकाणी खेळ समाप्त होतोय आणि सांघिक धावफलकावर 74 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना थोडासा संत गतीने आपल्याला पाहायला मिळतोय. 20 धावा या धावफलकावर. येणाऱ्या अजून 18 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि 18 चेंडू विजयासाठी 54 धावांची आवश्यकता, म्हणजे आक्रमण हे करावं लागेल. अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स. आक्रमकता हे बचावाचं साधन आणि त्या आक्रमणाला सुरुवात करावी लागेल. ते मात्र आरवली संघाला मैदानामध्ये आणि प्रतिस्पर्धी संघाला कुठेतरी सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळेल. 3 षटकात सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते. नितीन राणे, विक्रांत धावडे, त्याचबरोबर बाळासाबळ. टीम मिटिंग लागली कोणाच्या हातामध्ये चेंडू सुपूर्द करावा. तोपर्यंत कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये बदलतोय. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये मॅम फ्रॉम नैचाड अक्षय दूर याच्याकडे मायक्रोफोन सुपूर्द करतोय व तमाम प्रेक्षकांच्या वतीनं मी योगेश परब आपल्याचा घेतोय. आरोली क्रिकेट संघातून निलेश सोनसुरकर हा खेळाडू खेळतोय आणि त्याचे सर्व सहकारी MSCB चे सर्व सहकारी या ठिकाणी सामना पाहण्यासाठी आलेत. तुमचं मनपूर्वक स्वागत आमच्या कमेंट्री बॉक्स मधून. आइए एक बार फिर से जुड़ जाते हैं कमेंट्री बॉक्स में अक्षय दूरी के साथ. धन्यवाद सर. 18 गेंदों का खेल हुआ समाप्त. स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन बने. अब मात्र 18 गेंदों का फासला बाकी और 18 गेंद में कम से कम 54 रन की जरूरत. 18 गेंदे 54 रन, यह जीत का इक्वेशन. लेकिन यहां से गियर चेंज करना होगा आरवली टीम को. तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी, विस्फोटक वाली बल्लेबाजी यहां से करनी होगी विशाल कावड़े को. उनका साथ देने के लिए बिल्कुल एक सोर्स के ऊपर डटे हुए हैं भूषण यादव. देखने वाली बात हुई गेंदबाजी मार्ग के ऊपर परिवर्तन. विक्रांत गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अंपायर के दाईं ओर से गेंदबाजी करेंगे. स्ट्राइक के ऊपर एक विस्फोटक वाला बल्लेबाज विशाल कावड़े. प्रति ओवर 18 रन. जी हाँ बिल्कुल 3 छक्के भागने होंगे. लेकिन यहां पर यह गेंद बल्ले का चुम्मा लेकर गेंद विकेट कीपर के दस्ताना में बगैर तीसरे विकेट का यहां पर पतन. डीजे सर अब थोड़ा सा दबाव यहाँ पर आरवली की टीम के ऊपर दिखता हुआ. अगर पावर प्ले में अगर आप रन नहीं बनाते हो तो उसका खामियाजा आगे आने वाले बल्लेबाजों को भुगतना पड़ता है. जो मिडल ऑर्डर पर बल्लेबाज आते हैं उनको भुगतना पड़ता है. इसलिए पावर प्ले में सूझबूझ वाले बल्लेबाज मैदान में भेजना जरूरी बात मानी जाती है.
इसलिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो हल्के से दबाव में 3 ओवर का खेल हुआ समाप्त। चौथा ओवर जो कि प्रगति पर चलता हुआ, स्कोर कार्ड के ऊपर मात्र 20 रन बने। 74 रन के जवाब में यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए आरोली टीम गेंदबाजी मार्ग के ऊपर विक्रांत को पहली सफलता। अपने ओर से दूसरी गेंद लेके फिर एक बार चले, अंपायर के बाई ओर से गेंदबाजी कर रहे और स्ट्राइक के ऊपर नीलेश सुनतुरकर। बड़ा स्ट्रोक, काफी देर के बाद कवर के ऊपर से लौटे कवर गेंद सीमा के बाहर, 6 रन चले डीजे। शुरुआत होनी चाहिए थी, शुरुआत से विस्फोट वाली बल्लेबाजी। दूसरी गेंद के ऊपर छक्का, तीसरी गेंद लेके फिर एक बार विक्रांत चले और एक बड़ा शॉट खेलना चाहते, बल्ले के रिडार में नहीं आई गेंद, बल्ले के पाले में नहीं आई गेंद। गेंद बल्लेबाज को चकमा देकर गेंद निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में, बगैर कोई रन से, बगैर कोई नुकसान से बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। 3 गेंदों के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर 26 रन बन चुके। विक्रांत चले, एक लंबा रन अप 10-12 कदमों का रन अप लेकर चले, अंपायर के बाई ओर से पटकी हुई गेंद, अब मात्र ताबड़तोड़ स्ट्रोक, खिलाड़ी के ऊपर से गेंद जाएगी सीमा के बाहर, 4 रन चले डीजे। धन्यवाद डीजे। अब मात्र 14 गेंदों का खेल बाकी, 44 रनों की जरूरत। ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो जाएगी तो बिल्कुल फाइनल मैच के जीतने का अवसर यहां पर प्राप्त होगा। लेकिन नीलेश सुनसुरकर को ताबड़तोड़ वाली, वो विस्फोट वाली बल्लेबाजी की याद फिर एक बार दिलानी होगी। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली और फिर एक बार चले विक्रांत गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, अंपायर के दाईं ओर से गेंदबाजी कर रहे। एक लंबा रन अप और साथ साथ चले और एक गेंद स्लो रन गेंद, बिल्कुल बल्लेबाज को छक्का देती हुई गेंद। हाना की स्थिति, मैदान के भीतर विकेट का प्रयास, लेकिन दोनों बल्लेबाज अपने कॉपिंग क्रीज में वापस लौटते हुए। एक मौका था रन आउट का, थोड़ी सी हाराखानी नजर आई। एक आसान सा शॉट, सेफ शॉट खेलकर आप स्ट्राइक रोटेट कर सकते थे, लेकिन जोखिम भरे यहाँ पर एक पार्टनरशिप बिल्ड होनी चाहिए। जो पार्टनरशिप थोड़ी सी अब बन चुकी है उसको अभी बिल्ड करना चाहिए, वहां पर कुछ बड़े शॉट आ सकते हैं। फिर एक बार भूषण जाधव स्ट्राइक के ऊपर, विक्रांत चले और ये बिल्कुल फील्ड में तब्दीली फिर एक बार नजर आती हुई। लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन जब होता है, जब फील्ड में तब्दीली होनी जरूरी होती है और उस हिसाब से यहाँ पर फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली बार बार नजर आती हुई। कुल मिलाकर 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। चौथे ओवर का आखिरी गेंद का खेल बाकी है और स्कोर कार्ड के ऊपर 31 रन लग चुके हैं। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, काफी देर तक गेंद हवा में, लेकिन सिंगल रन मुकम्मल किया। सिंगल डबल से अब काम नहीं बनेगा सर, चौके छक्के दाग नहीं होंगे तब जाकर मैच बन सकता है। 12 गेंदों का खेल अभी भी बाकी और स्कोर कार्ड के ऊपर 32। आपला प्रेक्षक सामना बघतायत, तुमचं पण मनपूर्वक धन्यवाद। आणि काही महिला प्रेक्षक आमच्या अगदी समोर, म्हणजे आमच्या प्रसाद रेडकर यांचं घर, त्या ठिकाणी सौ अनुराधा नाईक, वीणा नाईक मॅडम, त्याचबरोबर सौ प्राची रेडकर, प्रज्ञा, रसिका अंदुर्लेकर, भूमी शिंदे, ही सर्व मंडळी, महिला मंडळी सामना बघतायत। तुमचं पण मनपूर्वक धन्यवाद आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मधून। यह गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, बिल्कुल खोज के निकाला था नितिन आगे गेंद के ऊपर, गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो। तब तक 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। 5 ओवर की शुरुआत 2 रनों के साथ, 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अच्छी गेंदों को सम्मान करो और खराब गेंदों को आसमान दिखाओ, लेकिन यहाँ पर हर एक गेंद का ऊपर बड़े शॉट खेलने की तलाश करनी होगी। लगान बाड़ा गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, फुल टॉस गेंद, यहाँ पर उछाला गेंद पहुंच जाएगी सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए।
तो इसी बीच छक्के के तहत भारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। लोअर फुल टॉस की सर गेंद और यहाँ पर बड़ा शॉट भूषण के बल्ले से। बाला गेंदबाजी मार्ग के ऊपर बाला सावल, एक बड़ा नाम सिंधुदुर्ग टेनिस क्रिकेट का। फिर एक बार चले अपनी ओर से तीसरी गेंद लेकर अंपायर के बाई और दाई ओर से। ये गेंद छक्का, बिल्कुल नीचे रखा गेंद को। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर कोई रन से, बगैर कोई नुकसान से। बिंदी गेंद की समाप्ति। कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। यहाँ से हर एक बिंदी गेंद बिल्कुल कांटे की तरह चुभेगी आरोली से आरोली टीम को, लेकिन एक आध बड़ा शॉट बिल्कुल हौसले बुलंद होगी बल्लेबाजों के। गोपी रेडकर और रोहन नाइक की ओर से हर छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम आ चुका है। 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 5 ओवर की 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। बाला की आखिरी गेंद का खेल बाकी। स्ट्राइक के ऊपर नीलेश सोनतुरकर और आखिरी गेंद के ऊपर एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश होनी चाहिए। पटकी हुई गेंद, इस बार अच्छा बुक शॉट, गेंद को भेज दिया सीधा के पार। अच्छे रनों के लिए डीजे कार्ड के ऊपर 47 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और फिर एक बार आखिरी गेंद का खेल बाकी। आगे आके खेलने का प्रयास, गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर कोई रन से, बगैर कोई नुकसान से। बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। स्कोर कार्ड रुका हुआ 47 रनों के ऊपर। 6 गेंदों का खेल बाकी और 6 गेंदों में 27 रनों की जरूरत। 6 गेंदे 27 रन, यह जीत का इक्वेशन। देखेंगे गेंदबाज किसके ऊपर दी जाएगी, क्योंकि ये 6 गेंदे बिल्कुल निर्णय देंगे इस टूर्नामेंट का। कौन जीतेगा, कौन ले जाएगा चमचमाती बड़ी ट्रॉफी, वो तो देखने वाली बात लगी। फिर एक बार हम जाएंगे डीजे मैन के पास। डीजे धन्यवाद डीजे। जीतेंगे हम, ये वादा करो। कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत रूठे, हिम्मत टूटे, लेकिन खुद को इतना मजबूत करो कि ये जंग हम जीत सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सर। पैराडाइज बीच बॉयज के आयु और से एक बेहतरीन आयोजन और इतने दर्शक इकट्ठा हुए, एक अहम बात है। और इसका श्रेय बिल्कुल जाता है पैराडाइज बीच बॉयज को। एक बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट और इतने दर्शक यहाँ पर नजर आते हुए। और अक्सर मैं कहा करता हूँ सर, गेंदबाजी मार्ग के ऊपर परिवर्तन। समीर गेंदबाजी मार्ग के ऊपर स्लॉग ओवर में 27 रन की जरूरत। यह गेंद वाइट की मांग जरूर की जा रही है, लेकिन यहां से हर एक बिंदी गेंद बिल्कुल खाई में लेके जाएगी बिल्कुल बल्लेबाजों को। 5 गेंदों का खेल बाकी, 27 रनों की जरूरत। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, बिल्कुल आने वाला समय आखिरी 5 गेंदें तय करेगी। फिर एक बार ऑफ्टी के काफी बाहर गेंद थी, बिल्कुल छेड़खानी करने की कोशिश। सिंगल रन मुकम्मल। और ये अच्छी बात है, सामने वाला बिल्कुल नीलेश सोनतुरकर को ट्रैक के ऊपर लाके खड़ा कर दिया। आखिरी 4 गेंदों का खेल बाकी, 26 रनों की जरूरत 4 गेंदों के ऊपर। ये मुकाबला एक और थोड़ा सा झुकता नजर आता हुआ। देखने वाली बात होगी क्या होगा, क्योंकि 4 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। गेंदबाजी मार्ग के ऊपर समीर अंपायर के बाई ओर से चले। यहां पर छक्का दिया विकेट कीपर के दस्ताना में, बगैर कोई रन से, बगैर कोई नुकसान से। बिल्कुल मैच एक तरफ से झुकता हुआ। 3 गेंदों का खेल बाकी। एक बेहतरीन आयोजन। और यहां पर सर हमको
मौका दिया कमेंट्री करने का। फिर एक बार हम पैराडाइज बीच बॉयज का शुक्रगुजार करते हैं। इस बीच बड़ा स्ट्रोक, लेकिन ये शॉट अगर ओवर के पहले 2 ओवर में आता जाता तो बिल्कुल मजा आ जाता, लेकिन अब मात्र 53 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 2 गेंदों का खेल बाकी, 74 रनों का पीछा करना है। 20 रनों की जरूरत 2 गेंदों के ऊपर। मुकाबला बिल्कुल एक और झुकता हुआ, लेकिन देखेंगे क्या होगा आखिरी 2 गेंदों में। फिर एक बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, अब मात्र नो मैच लैंड में गेंद ट्रैवल होती हुई। सिंगल रन मुकम्मल। दर्शक धीरे धीरे अपने घर वापस लौटते हुए, क्योंकि जानते हैं आगे और से यहाँ पर मुकाबला झुक रहा है। आखिरी गेंद का खेल बाकी। एक एटीएम कार्ड भेटलाय, जर कोणाचं असेल तर कॉम्बॉक्स मध्ये संपर्क साधून घेऊन जायचंय। एटीएम कार्ड एक सापडलाय ग्राउंडवर, जर कोणाचं असेल तर कॉम्बॉक्स